जी ओवैस साहब, आज आपसे बात करके मुझे खुशी तो बहुत महसूस हुई, लेकिन मुझे अफ़सोस भी है दो चीज़ों का कि एक तो मेरी आवाज़ वीडियो में बहुत अच्छी नहीं आई। आपकी आवाज़ के नीचे मेरी आवाज़ दबी जा रही थी। आई डोंट नो मेरे माइक में प्रॉब्लम थी या क्या था। और दूसरी चीज़ मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ये समझ के आया था कि आप एक बहुत ही अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपने वो अंदाज़ अपनाया नहीं। आपने मुझे तो कहा कि शायद मैं पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप पहली बार स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अब आपने जो सवालात करे हैं, आपको पता नहीं ये उसूल पता है कि नहीं पता है कि जब कोई शख्स दावा करता है, आपने ये दावा किया है कि कुरान मजीद एक मैन मेड किताब है, ये आपका एक दावा है। तो आपको बहस के उसूल पता होने चाहिए कि जब भी कोई शख्स दावा करता है तो दावे पे सामने वाले को सवाल पूछने का हक़ हासिल हो जाता है। तो आपका जो पहला सवाल है वो एक्चुअल में सवाल नहीं है, वो दावा है। वो आप कह रहे हैं कि ये जो किताब है ये एक मैन मेड किताब है। तो अब आपको ये मैन मेड साबित करना पड़ेगा, और उस साबित करने के लिए हम जो भी सवालात आपसे करेंगे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप जिस तरीके से हाइपर हो रहे थे और जिस तरीके से आप बातों को काट रहे थे, ये एक मतलब अच्छा अंदाज़ नहीं है गुफ्तगू करने का। मैंने आपसे उसूल तय करने की कोशिश करी, उसके अंदर भी आप बस मतलब बेसब्रे हुए जा रहे थे कि किसी सूरत से बस आप मतलब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। तो आपने खुद ही कहा कि कोई भी शख्स मेरे साथ जो है वो मतलब एक नशिस्त के बाद दूसरी करता नहीं है। मैं आपसे राज़ी हो गया हूं कि मैं आपके साथ पूरा 23 सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पहला सवाल है ये एक्चुअल में सवाल ना हो कि ये एक दावा है। ये दावा है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये तो एक ऐसी किताब है जो एक आम आदमी भी लिख सकता है। इसके अंदर क्या कहते हैं घरेलू बातें हैं, इसके अंदर चचा के हाथ टूट जाए वाली बातें हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने उसके अंदर आगे डिस्कस करी। तो आप एक दावा कर रहे हैं कि अल्लाह की किताब एक ये मैन मेड किताब है। तो अब इस दावे पे हमको सवाल करने का हक़ हासिल हो गया, आपको दलील देने का हक़ हासिल हो गया। आप दलील देंगे, और दलील आप अपनी मर्ज़ी से नहीं देंगे। जो हम सवाल पूछेंगे उस सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा, जो आप सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। मैंने जब आपसे कहा कि एक बग़ैर पढ़ा लिखा आदमी क्या वो किताब लिख सकता है या बोल सकता है, आपने उसके ऊपर मोची की मिसाल, अब जबकि आपने मोची की मिसाल दे दी। आपने कहा कि एक मोची है जो कि मीर मोहम्मद बख्श और वारिस शाह का कलाम उसको याद है, और वो ऐसे सुनाता है कि और वो बलागत की बातें करता है, बहुत अच्छी बातें करता है, लोग उससे जूता टकवाने आते हैं और वो घंटों उसके कलाम को सुनते हैं। ठीक है, ये आपने मेरे सवाल के ऊपर ये आपने जवाब दिया कि मैंने कहा कि क्या एक बग़ैर पढ़ा लिखा आदमी एक किताब लिख सकता है या बोल सकता है। तो आपने ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे सवाल का जवाब दिया। तो अब आप मुझको इस अपने जवाब के ऊपर जो मेरे एतराज़ बनते हैं वो कहने का हक़ देंगे कि नहीं देंगे आप, और उसके लिए मुझे आप वक्त देंगे कि नहीं देंगे आप तो मतलब जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ वैसे ही आप पलट के मतलब मुझको टोक रहे हैं। तो इसमें आदमी फिर अपनी बात को पूरी रख नहीं पाता है। आपने कहा कि एक मोची जो है वो मीर मोहम्मद बख्श और वारिस शाह का कलाम उसको पूरा याद है। तो अब ये जो याद है इसके ऊपर मैं सवाल करूँगा आपसे कि पहले तो ये बताइए कि वो मोची पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, ये आपको बताना पड़ेगा। अगरचे तो वो अनपढ़ था तो उसको याद करने के लिए क्या दिक्कतें पेश आएंगी, ये ज़ेरे बहस आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो अनपढ़ था तो जाहिर सी बात है वो सुन के ही याद कर सकता है। अगर मीर मोहम्मद बख्श एक सेलिब्रिटी है या वारिस शाह एक सेलिब्रिटी है तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। उनकी ऑडियो या उनकी कोई कैसेट उसके पास होगी जिसको सुन सुन के उसने याद किया होगा, है ना। ऐसे ही हुआ होगा ना, या इससे हट के कुछ हुआ होगा। तो अब ये जो मेरा सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये जो कलाम बोला है 23 सालों के अंदर, तो वो कैसे बोला है। जाहिर सी बात है अगर आपके मिसाल के हिसाब से कि मीर मोहम्मद बख्श का कलाम उसको पूरा याद है, तो याद होने के लिए उन्होंने किसी से सुना होगा ना। अगर ये मैन मेड किताब है तो फिर उन्होंने ये कलाम किसी से सुना होगा ना।
तो वो शख्स कौन है, मतलब हिस्ट्री में आपके पास क्या एविडेंस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी से या नसरानी से या मजूसी से या किसी मुशरिक से, किसी से भी वो कलाम को सुना है। और 23 साल हैं, एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी या मुझे नहीं पता कितने आदमियों से सुना होगा, तो ये आप इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आपको ये बताना पड़ेगा। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ कि आपने एक मिसाल दी और मिसाल दे के आप फ़ौरन आप आगे भाग रहे हैं कि नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का, ये तरीका नहीं है अच्छी गुफ्तगू करने का। आपने तो बहुत स्ट्रीम करी हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स नहीं करी हैं, लेकिन मैं इतना उतावला नहीं हूँ ना, मुझे मतलब इतनी मतलब लोगों को बात काटने की आदत है। मैं तो पूरा बोलने देना पसंद करता हूँ। जब भी अगर कोई बीच में मुझे कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं थोड़ा सा टोक देता हूँ, वरना जिस तरीके से आपने मुझको टोका मैं इस तरीके की हरकत तो कभी भी नहीं करता हूँ। तो अब ये जो मोची की मिसाल आपने दी है, आप कहते हैं ना कि आप मंतिक, लॉजिक और अकल की बिना पे चीज़ों को परखते हैं। तो ये जो मिसाल आपने दी है, आप बताइए ये मिसाल आपकी ये फिट बैठती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से कलाम को सादिर किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुक को अपनी कह के नहीं दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये कलाम मैंने अल्लाह से सुना है। अब अगर आप कहते हैं कि अल्लाह से नहीं सुना, उन्होंने किसी इंसान से सुना है, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं थे, ये तो आप मान ही चुके हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो ये जो कलाम उन्होंने बोला है ये किससे सुना, इसका एविडेंस देंगे आप कि नहीं देंगे? या आप एक मिसाल देके कि वो मोची को सारी बातें मीर मोहम्मद बख्श की याद थी, तो मतलब ये टैली कर गई? कैसे टैली कर गई भाई? आप मीर मोहम्मद बख्श का आपने नाम लिया ना, कैसे नाम ले लिया मीर मोहम्मद बख्श का आपने? एक मोची ने एक कलाम सुना रहा है, एक कलाम सुना रहा है, और अगर वो कह रहा है कि वो एक ऐसे आदमी से सुना है जो उससे 200 साल पहले मर चुका है और ऑडियो का कोई ज़रिया नहीं है, तो सवाल खड़ा हो जाएगा। तो मीर मोहम्मद बख्श का नाम लेके आपने ये खुद बता दिया है कि अब आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे सुना है उसका नाम लेना पड़ेगा आपको। तो नाम लीजिए, बताइए कौन था वो शख्स जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को सुना है, आपको बताना पड़ेगा ये बात। और अगर आप ये नहीं बताते हैं तो आपकी ये मिसाल यहीं से रद्द हो जाती है। दूसरी मिसाल, जब मैं आपसे हिस्ट्री को तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री को प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि हिस्ट्री को आप कैसे समझते हैं, तो उसके अंदर भी आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, आप मेरी बातों को काट रहे हैं, बार बार आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। हिस्ट्री की जो मिसाल आपने दी कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब किसी अदालत में इसको पेश किया जाएगा तो वहाँ पे एविडेंस मांगा जाएगा, एविडेंस के तौर पे आप वो पेपर दिखा देंगे आप, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये आपका अल्लाह भला करे, मतलब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को आज़ाद नहीं हुआ। तो आप अब इस मिसाल को, अब जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा समझने दी, तो आप तब भी समझने नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वक्त निकला जा रहा है, वक्त निकला जा रहा है। अरे भाई वक्त निकला जा रहा है तो फिर हम बात करेंगे। मैंने तो आपसे कह दिया है ना कि मैं आपके साथ मतलब लंबे समय के लिए बात करूंगा। ये अकेली नशिश नहीं थी जिसके अंदर मुझे आपसे बात बंद करना थी। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि पहले हम एक दूसरे को समझ लें कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं, उसके बाद जब हम बात करेंगे तभी तो मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा। वरना तो आपका जो तरीक़ेकार मैंने देखा है वो तो तरीक़ेकार आपका बेहतर नहीं लग रहा है मुझे बात करने का। आपने मिसाल दी कि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, ये तो फैक्ट है, ये पूरी दुनिया मानती है। अब दूसरी मिसाल आपने दी कि आपके यहाँ 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो अब ये बताइए कि 15 अगस्त वाले को साबित करना है या 14 अगस्त वाले को साबित करना है जिसने एक रस्म बाद में शुरू करी? वो दावा करेगा, वो एविडेंस पेश करेगा, तो वो एविडेंस जब पेश करेगा तो सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अच्छा, जिन एविडेंस की आप बात कर रहे हैं वो कानूनी एविडेंस हैं। मिसाल देखिए, फिर आपकी यहाँ पे गलत है। आपने कानूनी एविडेंस की मिसाल दी कि जिसकी अथॉरिटी जो कि मतलब एक अथॉरिटी रखता है, और उसके बाद जो हिस्ट्री के अंदर जो वाक़यात पेश आते हैं, जो हिस्टोरियंस ने जो नकल किया है, वो कानूनी एविडेंस नहीं है, उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। खुद लिखने वाला इस बात की गारंटी नहीं लेगा कि गोया कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ है, इल्ला ये कि वो नस्लन बाद नस्लन जो है वो तवातुर के साथ हम तक पहुँचा हो, तो तब वो हो सकता है कह दे कि हाँ भाई, क्योंकि मतलब एक बहुत बड़ी जमात या सारे लोग इस बात को कहते हैं तो ये माना जा सकता है कि ये वाक़या हुआ होगा। उसके अलावा वो अपनी किसी भी बात को जो उसने लिखी है वो गारंटी नहीं देगा आपको।
कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ है। ये लोगों से सुना, दो चार लोगों से सुना, तो ये मैंने इसको नकल कर दिया। लेकिन जो आपने मिसाल दी, मिसाल आपने इसलिए गलत दी कि वो आप प्रॉपर कानूनी कागजात की बात कर रहे हैं जो कि प्रॉपर वे में तरतीब दिए जाते हैं, तो ये भी आपकी मिसाल गलत है। लेकिन अब मैं इसको वहाँ पे साबित करूँ तो आप मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो तरीका है आपका, मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि पहले इस उसूल को समझ लीजिए कि आपका जो पहला सवाल है वो एक दावा है, उस दावे के ऊपर हमको सवाल करने का हक़ हासिल है। हम आपसे पूछेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये मैन मेड किताब है, तो एक किताब लिखने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फॉलो किया, इसको आप साबित करेंगे। हमने जब दावा किया, मतलब हमारे यहाँ मुसलमानों ने एक दावा किया कि ये अल्लाह की किताब है, तो अब जब हम ये दावा करेंगे तो आप हमसे सवाल करिए, हम आपको जवाब देंगे उसका कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, इस तरीके से उनके साथ ये पेश आया, इस तरीके से उन्होंने ये सब किया, हम आपको एविडेंस देंगे। लेकिन अगर आप दावा कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको दलील देना पड़ेगी, और ये नहीं कि आप कह दें कि इसके अंदर फ़ला सूरत ऐसी है और ढमक सूरत ऐसी, उसमें ये लिखा है, उसमें मारपीट के लिखे, उसमें घरेलू बातें लिखी हैं। ये एविडेंस नहीं है। अभी तो किताब के अंदर जाना बाकी, हमें किताब के बाहर के जो सवाल हैं उनको आप अगर हल कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके पास कुछ बचेगा नहीं फिर एतराज़ करने के लिए। अगर आप हमारे इन सवालों का जवाब दे देंगे, जो मैं समझता हूं कि आप नहीं दे सकते, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि आप नहीं दे सकते, और अगर आप सच्चे हैं अपनी बात में, तो अब जब हम आपसे बात करेंगे तो टाइमिंग सेट करिएगा, आप सवाल करिएगा, मैं जो भी जवाब दूंगा उसमें आप बीच में टोकेंगे नहीं। जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप जवाब देंगे, उसमें मैं आपको नहीं टोकूंगा। तो ये तय करके हम आएंगे, और बराए मेहरबानी मतलब जो है बात करने का जो तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करिए। तीसरी बात ये है कि आपने कहा है कि चैट जीपीटी से आप ये पूरी किताब जो है, इससे बेहतर किताब आप लिख देंगे, ये आपने कहा है। मैं एक बार आपको सुनवा भी देता हूँ कि आपने बोला है कि चैट जीपीटी से आप ये पूरी किताब लिखवा देंगे। ये बात कर रहे थे अफजल साहब, हम मानवी लिहाज से, हम फंक्शनल लिहाज से सूरत की तरतीब पर बात कर रहे थे, या हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे? मैं चैट जीपीटी की मदद से आपको कुरान से बेहतर कुरान लिख के दे सकता हूँ। आपने कहा है कि मैं चैट जीपीटी की मदद से इससे बेहतर कुरान लिख के दे सकता हूँ, ये आपने ये एक और दावा किया है आपका। तो ये तो दावा मतलब ऐसा है कि जिसकी तस्दीक हम फ़ौरन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी चैट जीपीटी है, मेरे मोबाइल में भी चैट जीपीटी है, और जैसे ही आपने ये दावा किया तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ही पहले चला जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, और मैंने सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 आयतों की एक सूरा है छोटी सी। ये सूरा मैंने लिख के चैट जीपीटी के अंदर मैंने पूछा कि क्या आप मुझे इससे बेहतर सूरा लिख के दे दिए, इससे बेहतर आयत मुझे लिख के दे दिए। तो आपके जो चैट जीपीटी ने जो मुझे जवाब दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी, पहले तो देख लीजिए मेरा चैट जीपीटी ओपन है, ठीक है, देख लीजिए चैट जीपीटी मेरा ओपन है। अब आपके चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चैट जीपीटी बोलता है, कुरान अल्लाह का कलाम है और इसका हुस्न, बलागत और गहराई इंसानी काबिलियत से बहुत ऊपर है। ये चैट जीपीटी आपका कह रहा है कि इसकी जो बलागत है, गहराई है, इंसानी काबिलियत से बहुत ऊपर है। अल्लाह ने कुरान में ही ये चैलेंज दिया। ये चैलेंज मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि चले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। और अगर तुम इस बात में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किए, तो एक सूरा उसकी तरह ले आओ और अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। अगर आप सच्चे तो उसके जैसी एक सूरा ले आए। इसके बाद आपका चैट जीपीटी कहता है, ये चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर सका और ये कुरान की इलाही होने का सबूत है। चैट जीपीटी कह रहा है ये कुरान के इलाही होने का सबूत है। मैं आपको कुरान की समझ में मदद कर सकता हूँ, लेकिन कुरान जैसा कुछ बनाना इंसान के बस की बात नहीं है। ये आपका चैट जीपीटी कह रहा है, और आप कह रहे हैं मैं चैट जीपीटी की मदद से मैं कुरान लिख दूँगा। तो इतने दिन से लोगों से ये जो डिबेट कर रहे हैं आप,
तो डिबेट करने से पहले चैट जीपीटी से लिख दीजिए ना, 2-4 दिन लगेंगे आपको। चैट जीपीटी से बोलिए कि कुरान की जैसी एक किताब लिख के दिखा दे, और उसको आप पब्लिश करा के और हम लोगों को दिखा दीजिए कि देखिए साहब हमने चैट जीपीटी की मदद से कुरान से बेहतर किताब लिख के दिखा दी। तो अगर आपका ये मंतिक और ये लॉजिक और ये अकल आपकी ये इतनी महदूद है और ये इस तरीके से आप मतलब डिबेट करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम मतलब आप बहुत अच्छी डिबेट कर सकेंगे। और फिर मैं वही कहूँगा कि फिर मुझे आपका इरादा नेक नहीं लग रहा है कि आप एक अच्छे तालिबे इल्म की तरह ये समझना चाहते हैं। जैसे आप बार बार कहते हैं कि मैं मतलब उबला जा रहा हूँ आपकी जन्नतों में जाने के लिए, मुझे भी मतलब खुशी होगी अगर मैं भी जन्नत में चला जाऊँगा। तो ये इरादे आपके मुझे कुछ ईमानदारी वाले नहीं लग रहे हैं। तो लिहाजा अब जब हम आपके साथ दोबारा आएंगे तो प्लीज़ आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, सवाल करने का, जवाब देने का मौका दीजिएगा। आपने 23 एतराज़ात किए हैं। इन 23 एतराज़ात के अंदर पहला एतराज़ात आपका दावा है। ये आपका सवाल नहीं है, ये आपका एक दावा है कि ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है और इसको कोई आम इंसान लिख सकता है। तो अब हम देखेंगे ना कि आम इंसान ये किताब को कैसे लिख सकता है। फिर ये जो आपका पहला सवाल है उसके ऊपर हम आयात देंगे आपको, आप बताइएगा और लिख के बताइएगा मुझको। एक आम आदमी अगर लिख सकता है तो मैं आपको एक आयत दूंगा और आप उसके जैसी एक आयत लिख के दे दिए। क्योंकि अगर एक आम आदमी लिख सकता है तो आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी लिख सकते हैं। आपको मैं आयत दूंगा और आयत देने के बाद क्योंकि कुरान में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही आयत दूंगा आपको, उसके जैसी एक आयत आपको लिख के दिखानी है। क्योंकि आम आदमी, हर आदमी अरबी तो नहीं जानता है और अरबी में भी लिखनी है आपको, ये भी एक प्रॉब्लम है आपके साथ। लेकिन फिर भी आप जैसे भी लिखें, एक आयत दूंगा आपको, आप उसको लिख के दिखाइएगा और लिख के दिखाने के बाद मैं ये साबित कर दूंगा आपको कि आम आदमी नहीं लिख सकता है। और अगर आपको ज़्यादा मतलब तलब होगी तो फिर मैं आपको इतनी आयत दूंगा कि फिर जैसे कि आपके जद अमजद जो हैं, अक़ीदे वाले जद अमजद, वो मतलब इस दुनिया से रुखसत हो गए इसको लिखते लिखते और कभी लिख नहीं पाए, वैसे ही आप भी फिर बात करना बंद कर दीजिएगा और मतलब बाइबल लंदन हो जाएगा। तो खैर मैं अपनी बात यहीं से बंद करता हूँ। और ये मैंने रिकॉर्ड इसलिए किया है ताकि मेरे सुनने वाले ये जान लें, क्योंकि मेरे साथ 2 प्रॉब्लम पेश आई। एक, मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, दूसरा आप मुझको बोलने नहीं दे रहे थे। तो लिहाजा अब जब हम आपके साथ आएंगे तो आप मुझे बोलने देंगे। मैंने आपकी मिसालों का जवाब दे दिया, ये मिसालें आपकी काम नहीं करेंगी। मोची वाली मिसाल में आपने कंफर्म नहीं किया कि वो मोची पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था। अगर पढ़ा लिखा था तो उसने डायरेक्ट सुना है या ऑडियो के ज़रिए सुना है, और उसको सुनते हुए किसी ने देखा है या नहीं देखा, उसकी गवाही कोई देगा या नहीं देगा, ये सारी बातें उसमें ज़ेरे बहस आ जाती हैं। इसलिए आपका ये जवाब जो है वो काबिल क़बूल नहीं है। ये मिसाल आपकी, आप प्रॉपर वे में बताइए हमको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ये कलाम किससे सुना, उस आदमी का नाम बताइए या वो उन लोगों का नाम बताइए जिनसे उन्होंने ये कलाम सीखा, समझा, या अगर किसी किताब से पढ़ा है, अगर आप पढ़ा लिखा मानते हैं तो फिर उनको अरबी उनको दूसरी ज़बान आती थी या नहीं आती थी। आपने एक फ़ोटो दिखाया था अपने 23 एतराज़ात के लास्ट में, उस फ़ोटो की जो ज़बान है वो आप बताइए कि कौन सी ज़बान है और रसूलुल्लाह ने उस ज़बान को कैसे ट्रैक किया, ये भी बताना आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये सवाल का जवाब दीजिए ताकि फिर हम अंदर दाखिल हों और हम आपके दूसरे सवालों का जवाब दें। ठीक है, ओके सर, गुड बाय।